बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है और अब दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत होने वाली है, जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होने वाली है। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2025 का आयोजन हो रहा है। 2 दिनों की ये परीक्षा जो कि आयोजित की जा रही है। कल भी 2 पालियों में परीक्षा आयोजित हुई थी और आज भी 2 पालियों में परीक्षा आयोजित हो रही है। बता दें कि जो पहली शिफ्ट है परीक्षा की वो समाप्त हो चुकी है, जो कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक के लिए थी। दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाली है। शाम के 5 बजे तक ये परीक्षा चलने वाली है। तो परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की निगरानी की जा रही है। तो दूसरी तरफ कड़े नियम भी बनाए गए हैं, जिनका पालन करना सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। चाहे एंट्री टाइमिंग को लेकर हो या फिर अपने साथ लाने वाले वस्तुओं को लेकर हो, तमाम यहाँ पर नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर जरा से भी अनदेखी होती है तो परीक्षा में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करेंगे एंट्री टाइमिंग को लेकर। चूंकि देखिए, आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएंगे, यानी अगर पहली शिफ्ट में किसी की परीक्षा होगी, हालांकि अब तो समाप्त हो चुकी है पहली शिफ्ट की परीक्षा, तो उसके लिए जो एंट्री टाइमिंग थी वो सुबह 9:30 बजे तक थी। तो पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। दूसरी पारी की परीक्षा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। हालांकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त जरूर है, लेकिन एंट्री टाइमिंग को लेकर अगर बात की जाए तो 2:30 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे। कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके सबका रुख करेंगे। सरफराज मेरठ से हैं, रवि हमारे साथ वाराणसी से हैं, श्याम कानपुर से हैं, मानवेंद्र प्रयागराज से हैं, तो निखिल राजधानी लखनऊ से। निखिल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, दूसरी शिफ्ट की परीक्षा लगभग 1 घंटे बाद शुरू होने वाली है। 2:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। राजधानी में कैसी तस्वीरें नजर आ रही है और आज परीक्षा का आखिरी दिन भी है, तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, मैं लखनऊ नेशनल पीजी कॉलेज के सामने खड़ा हूं और जो छात्र यहां पर परीक्षा देने आए थे, उन परीक्षार्थियों को अंदर जाने की अनुमति मिल गई है। वो अपने सीट का शेड्यूल देखकर, अपने क्लासरूम का शेड्यूल देखकर अंदर धीरे धीरे परीक्षा के लिए पहुंच रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा चूंकि संपन्न हो चुकी है और दूसरी पाली की परीक्षा होनी है, लिहाजा वो छात्र जिनका आज के दिन सेंटर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं और गेट के आसपास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को खड़ा होने की परमिशन नहीं है, उसके रुकने की परमिशन नहीं है, कोई वाहन नहीं रुक सकता। यही नहीं, जो परीक्षार्थी सेंटर के अंदर जा रहे हैं उनकी भी बाकायदे जाँच की जा रही है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई ऐसी वस्तु जो जिससे नकल की संभावना हो वो अंदर ना जा पाए। अगर हम बात करें, कल जो है वो 9 परीक्षार्थी पकड़े गए थे जो किसी और की जगह परीक्षा दे रहे थे या परीक्षा में नकल करने की कोशिश कर रहे थे। आज भी परीक्षा में पूरी नज़र बनाए हुई है और जब भी इस तरह की परीक्षाएं होती हैं तो पुलिस और एसटीएफ दोनों जो है इसको लेकर मुस्तैद हो जाती हैं। एसटीएफ लगातार जो पुराने ऐसे लोग रहे हैं जो इस तरह की परीक्षाओं में संलिप्त रहे हैं या संदिग्ध रहे हैं, उनको लिसनिंग में, उनके मॉनिटरिंग में लग जाती है और सेंटर के आसपास एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना मिले जो किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से जो है वो नकल करवा रहा हो या किसी की जगह कोई और परीक्षा न दे रहा हो। तो पूरी इस बात की तस्दीक करने के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर परीक्षा के लिए भेजा जा रहा है। क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र होते हैं, लिहाजा उनकी जो जांच है वो करने में समय लगता है। उनका चाहे एडमिट कार्ड हो या आधार कार्ड हो या आधार कार्ड के साथ जो फोटोज़ मंगाई जाती हैं, उन सब चीज़ों की जो व्यवस्थाएँ करना है उनमें थोड़ा वक्त लगता है। यही वजह है कि 2 बजे से पहले ही जो छात्र हैं उनको अंदर एंट्री दे दी गई है। 1:30 बजे से पहले ही छात्रों को एंट्री दे दी गई है। अब ये 1:30 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। 1:30 बजे के बाद जो परीक्षार्थी अंदर जाएगा वही परीक्षा का जो प्रोसेस है उसमें सम्मिलित हो पाएगा। इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो परीक्षार्थी आसपास है सेंटर के, वो समय रहते सेंटर के अंदर आ जाए। जी ठीक है। मानवेंद्र, आपका रुख करते हुए प्रयागराज में कैसी तस्वीरें हैं, कैसी व्यवस्था वहां पर की गई है, चूंकि आखिरी शिफ्ट है और आखिरी दिन है परीक्षा का? जी देखिए, जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, परीक्षा के लिए प्रयागराज में तमाम सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर 96,480 छात्र स्टूडेंट्स जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं और उसके लिए तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है वो पहले से की गई हैं। और जिस तरह से हमने देखा कल, जिस तरह से परीक्षा का आयोजन किया गया, उसी तरह से आज भी परीक्षा चल रही है और शांतिपूर्ण तरीके से
इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। आज चूंकि अंतिम दिन है और आज की परीक्षा के बीच जो परिवहन विभाग है उसकी तरफ से जो यूपी रोडवेज है उसकी तमाम बसेस का इंतज़ाम किया गया है। हज़ारों की संख्या में छात्र आए हैं और चूंकि ये तो 48 जिलों में परीक्षा हो रही है और 25 लाख से अधिक इसमें छात्र शामिल हैं। ऐसे में प्रयागराज जो है वो सबसे बड़ा सेंटर है परीक्षा का। लगभग 1 लाख के आसपास यहाँ पर प्रतियोगी छात्र जो हैं वो पहुँचे हैं अपने अपने सेंटर पर। तो उनकी सघन जांच करने के बाद ही सेंटर के अंदर उनको दाखिल होने दिया जा रहा है। और तमाम जो कागजात हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, एडमिट कार्ड हो, जो कागज पेन है, उसके अलावा कोई भी सामान, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। जिस तरह से हमने देखा यहाँ पर इसके पहले सिपाही भर्ती की और पीसीएस की परीक्षाएं हुई हैं, तो अब पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है और इस युद्ध स्तर पर सभी राज्य परीक्षाओं की तैयारी होती है और पूरी जो सुरक्षा है उसके सर्विलांस से गुजर के ही कोई प्रतियोगी छात्र अंदर पहुंच पाता है। जी बिल्कुल, यानी चौकसी बहुत ज्यादा है, बेशक परीक्षा का पैटर्न जरूर बदल गया हो। श्याम, आपका रुख करते हुए कानपुर में कैसी तस्वीरें नजर आ रही है, कैसी व्यवस्था कानपुर में नजर आ रही है? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो परीक्षा के लिए 65 केंद्र बनाए गए थे और क्योंकि अब 3 पालियों की यानी कल 2 पाली और आज की 1 पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और अंतिम पाली की परीक्षा के लिए परीक्षार्थी आपको दिखाना चाहेंगे कि पहुंच रहे हैं सेंटर्स पर। हम इस वक्त डीएवी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े हुए और यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं वो अपने एडमिट कार्ड को लेकर के, आधार कार्ड को लेकर के पहुंच रहे हैं और आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से इनकी चेकिंग की जा रही है। तो फर्स्ट लेयर पर बाहर इनकी चेकिंग हो रही है और इसके बाद अंदर जाते ही परीक्षार्थियों की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा तमाम महिला परीक्षार्थी जो यहाँ पर पहुंच रही है उनके बालों के जोड़े खुलवाए जा रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस तरीके का आभूषण न पहन करके अंदर जा सके, जिससे ऐसा हो कि वो नकल करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, कोई ऐसी डिवाइस लेकर के न जा सके। यही वजह है कि तमाम लोगों की तलाशी है वो कई स्टेप्स पर ले जा रही है। आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी काफी समय पहले से यहाँ पर पहुंच गए थे और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कब वो समय आए और वो परीक्षा केंद्र के अंदर जाएं। हालांकि अभी भी काफी समय बाकी है, 2:30 बजे तक जो परीक्षार्थी वो परीक्षा केंद्र के अंदर जा सकेंगे, लेकिन उसके पहले ही वो सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कोई अवरोध ना हो। अगर कोई कमी रह जाती है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने के लिए उन्हें समय मिल जाए। तो ऐसे में जो परीक्षार्थी वो लगातार अंदर जा रहे हैं। दूसरी तरफ बात की जाए, क्योंकि ये बड़ी परीक्षा और कानपुर में ही 92,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं, तो ऐसे में प्रशासन ने भी खासे इंतजाम किए, परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के बाहर व्यवस्थाएं की गई। ये सुनिश्चित किया गया कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरीके की असुविधा का सामना न करना पड़े। चाहे बात की जाए रोडवेज की या फिर रेलवे स्टेशन की, वहां पर भी बेहतर इंतजाम इस बार देखने को मिले। आमतौर पर परीक्षाओं पर जिस तरीके की बदहाली की तस्वीरें सामने आती हैं वो इस बार देखने को नहीं मिली, यानी कि इंतजाम पहले से ही मुकम्मल किए गए थे। यही वजह है यानी प्रशासन की ओर से इस बार पूरी तैयारी की गई है, चाहे वो अतिरिक्त बसें हो, स्पेशल ट्रेनें हो, सभी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। रवि, आपका रुख करते हुए वाराणसी में कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं और वाराणसी में चौकसी कितनी ज्यादा है? हाँ, देखिए, बता दें आपको कि अगर वाराणसी की बात की जाए तो कल और आज मिलाकर करीब 94,268 जो है कि अभ्यर्थी जो है कि इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज लगभग 45,000 जो है अभ्यर्थी भाग लेंगे इस परीक्षा में। प्रथम पाली में और द्वितीय पाली दोनों मिलाकर जो है कि करीब 45,000 अभ्यर्थी भाग लेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे इस समय सेंटर पे हैं, आप देख सकते हैं ये सिल्वर ग्रोव स्कूल है जहां पर ये सेंटर आया हुआ है। तो इसके एग्जाम का देख सकते हैं, यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अंदर चेकिंग की बात की जाए तो चेकिंग के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो की बात की जाते हैं मुन्ना भाइयों पर विशेष ध्यान दिया गया है और लगातार 1 हफ्ते से जो है कि बात की जाए खुफिया विभाग जो है पूरी तरीके से निगरानी रखे हुआ है कि जो मुन्ना भाई है उस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा और कहीं से भी कोई चूक ना हो। और जो यहाँ पर विद्यार्थी के साथ उनके परिजन आए हुए हैं, लगातार यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। एंट्री यहाँ से होना शुरू हो चुकी है, अंदर लोग जा रहे हैं और अपने जो है कि रूमों को खोज रहे हैं, किस तरीके से कहाँ पर जो है कि उनका रूम है और कौन से रूम में उनका जो है कि परीक्षा होगा। तो इस तरीके से वाराणसी में जो अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त और पूरी तरीके से प्रशासन लगकर इस पूरे पेट के परीक्षा को कराने में लगा हुआ है और किसी तरीके से कोई भी चूक देखने को नहीं मिल रही है। मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और तमाम ट्रेनें लगाई गई थी अभ्यर्थियों के लिए और तमाम जो है कि पुलिस जो है यहाँ की लोकल पुलिस है वो लगाई गई थी। अगर खुफिया एजेंसी की बात तो सारी खुफिया एजेंसी लगाई गई थी, एसटीएफ लगाए गए थे। एसटीएफ इसलिए लगाया गया था जो मुन्ना भाई जो नकल की बात की जाती है तो वो नकल विहीन परीक्षा कराने की पूरी तरीके से योगी सरकार की जो रणनीति है वो कहीं न कहीं कामयाब दिख रही है। और लगातार अगर कल से बात की जाए तो अभी तक मुन्ना भाई कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो इस तरीके से ये माना जाए कि पेट की परीक्षा जो है कहीं न कहीं सफल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज जो है कि शाम का जो 3 से 5 का
वो पूरी एग्जाम है। व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। ठीक है सरफराज, आपका रुख करते हुए 2:30 बजे के बाद गेट बंद हो जाएंगे और 48 जिले में परीक्षा हो रही है। 25 लाख के आसपास अभ्यर्थी इसमें भाग ले रहे हैं। मेरठ से कैसी तस्वीरें और क्या जानकारी? यहाँ पर आज करीब 45,000 के आसपास जो अभ्यर्थी वो पूछ रहे हैं। कल भी कई अभ्यर्थी पूछे थे, तो पूरी 90,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं और आज ये दूसरी पाली का जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेरठ के NS कॉलेज के बाहर, जहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो अपना यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं और बाकायदा अपना एडमिट कार्ड भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी है, उनको उसके बाद उनको अंदर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि सुरक्षा की लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पर कई विभाग के जो लोग हैं वो सुरक्षा में लगे हुए हैं। और अगर बात करें हम ट्रैफिक व्यवस्था की, तो कल जो है ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई थी मेरठ में, लेकिन आज उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मेरठ के एसपी ट्रैफिक को यहाँ का नोडल बनाया गया है। और आपको ये बता दें कि इस जो परीक्षा है इसको लेकर के कई जो सूबे विभाग है वो भी एक्टिव है, सक्रिय है और किसी भी तरह की कोई जो है नकल ना हो, उसको रोकथाम के लिए तमाम पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हैं। तो मेरठ में जो अभ्यर्थी है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और अपनी बारी का इंतजार करते हुए वो गेट के अंदर जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर जाने की यहाँ पर। ठीक है निखिल, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए इस बार की जो परीक्षा है उसमें पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और सरकार के ऊपर भी और प्रशासन के ऊपर भी एक दायित्व है कि एक तो नकल विहीन परीक्षा हो और जो अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। देखिए, इसको ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के लिए एक्स्ट्रा बसेस चलाई गई थी, एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई गई थी। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो समय से पहले, यानी कोई आज परीक्षा इसकी थी, अगर वो रात में आकर रुक गया तो उसके लिए व्यवस्था की गई, शेल्टर होम बनाए गए और इसके साथ ही उनके जो आने जाने की व्यवस्था है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो चारबाग स्टेशन की बात कर ले, आलमबाग स्टेशन की बात कर ले, जहाँ पर जो यात्री जो ये परीक्षार्थी जब अपने घरों को लौटेंगे परीक्षा देकर तो उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। परीक्षा केंद्र पे तो जो व्यवस्था की गई है, इसके साथ ही स्टेशन पे अगर हम बात करें तो अतिरिक्त बसें लगाई गई हर रूट के लिए, क्योंकि सारे परीक्षार्थी एक साथ छूटेंगे और एक साथ वो स्टेशन पहुंचेंगे और उनको ये उम्मीद होगी कि वो पहुंचते स्टेशन उनको बसें मिल जाए। तो इसकी पहले से रूपरेखा तय कर ली गई परिवहन विभाग की तरफ से। तो सरकार का मकसद था कि परीक्षार्थियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, परीक्षा केंद्र पर भी किसी तरीके की परेशानी ना हो, लेकिन सख्ती बहुत जरूरी है। सरकार उसी सख्ती के साथ इस परीक्षा को करा रही है। ठीक है मानवेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए संगम नगरी में तो पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है, लेकिन अगर प्रशासन के लिहाज से यहाँ पर देखी जाए तो पूरी एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि जितने भी दूसरे जिलों से जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो और उनकी मेहनत भी कहीं से भी असफल ना हो। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए दूसरी पाली का समय अब धीरे धीरे पास आ रहा है, चूंकि 3 बजे से दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हो जाएगी और 2:30 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे। श्याम, आपका रुख करते हुए एक बार फिर से, चूंकि देखिए प्रशासन और सरकार दोनों की ओर से पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है, चाहे अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ट्रेनें हो, अतिरिक्त बसें यहाँ पर चलाई गई हो, लेकिन नकल विहीन परीक्षा और कोशिश हमेशा यही रहती है कि पारदर्शी तरीके से सभी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त भी रहे और उनका परिणाम भी अच्छा देखने को मिले। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए या फिर स्थानीय प्रशासन की बात की जाए, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए उन्होंने पहले से ही कमर कस ली थी और पिछली कई परीक्षाओं की अगर बात की जाए, जिस तरीके से परीक्षाएं कराई जा रही हैं, तो ऐसे में नकल माफियाओं के हौसले भी पस्त हुए हैं। यही वजह है कि पीईटी की परीक्षा जो कि एक बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में कराई जा रही है और आज परीक्षा का अभी आखिरी सत्र बचा हुआ है और इसके बावजूद पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर नकल की कोई सूचना सामने नहीं आई, बड़े पैमाने पर मुन्ना भाई नहीं पकड़े गए। कानपुर की अगर बात की जाए तो कल तक सिर्फ एक केस ऐसा सामने आया था जहां पर एक शख्स किसी दूसरे की जगह परीक्षा देने का प्रयास कर रहा था और उसे बायोमेट्रिक का मिलान ना होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे थाने भेज दिया गया। इसी तरीके का जो संदेश है वो तमाम बिल्कुल, और संदेश यही है कि प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है और ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।